नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। और इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इस पाठ का संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है। इस पाठ का जो मूल भाव है वो है देश प्रेम। देश प्रेम क्या होता है? हम अपने देश से प्रेम क्यों करते हैं? पहली बात तो देश क्या है? क्या एक निश्चित सीमाओं से घिरे हुए भूभाग को देश कहते हैं? नहीं। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से। उस भूभाग में जो भी है, हमारे पेड़ पौधे, वनस्पतियां, नदी, झरने, आबशार, पर्वत, पहाड़, ये सारी चीजें, वनस्पतियां, जीव जंतु, जो कुछ भी पाए जाते हैं, इन सब से मिलकर देश बनता है। और इन सब से प्रेम करना और इन सब के कल्याण की कामना करना, इन सब की समृद्धि में योगदान देना, ये देश प्रेम कहलाता है। तो नेताजी का चश्मा जो कहानी है वो एक कैप्टन चश्मे वाले के द्वारा देश के ऐसे करोड़ों देशवासियों के योगदान को रेखांकित करती है। जो लोग जहां भी हैं, हम करोड़ों देशवासी जहां भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो अपने अपने स्तर पर कहीं ना कहीं देश की समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। यही देश प्रेम है। और इस देश के भीतर जो कुछ भी है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो, इन सब के कल्याण की कामना करना, इन सब से प्रेम करना, इन सब के विकास और समृद्धि के लिए योगदान देना, यही देश प्रेम है। तो एक कैप्टन जो है चश्मे वाला, वो उसके माध्यम से देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं, या सभी लोग हैं लगभग, जो देश की तरक्की में अपना कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में योगदान देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में जो 3 कैरेक्टर हैं वो हैं, पहला तो हालदार साहब, दूसरा है कैप्टन चश्मे वाला, और तीसरा है एक पान वाला। ये 3 कैरेक्टर हैं जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम इसकी व्याख्या इसको समराइज करके समझेंगे कि किस तरह से कैप्टन चश्मे वाला अपने छोटे से कार्य के द्वारा अपने देशभक्ति को व्यक्त करता है। उसका छोटा सा कार्य उसकी देशभक्ति को दर्शाता है। उसी तरह हमारे छोटे छोटे कार्य हमारे देश के गौरव को बढ़ाते हैं, उसके सम्मान को बढ़ाते हैं, और हमारे देश के विपरीत किए गए कार्य हमारे देश के गौरव को हानि पहुंचाते हैं, उसके सौंदर्य बोध और शक्ति बोध को हानि पहुंचाते हैं। तो देखते हैं नेताजी का चश्मा कहानी क्या कहती है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। ये पहला पार्ट है इस कहानी का, कि हालदार साहब को हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरना पड़ता है। अब कस्बा क्या है? कस्बा वो है जहाँ पर एक छोटी सी नगर पालिका होती है, जहाँ कुछ पक्के मकान होते हैं, कुछ पक्की सड़कें होती हैं, कुछ गर्ल्स का स्कूल होता है, बॉयज़ का स्कूल होता है, नगर पालिका होती है तो वो भी कुछ ना कुछ करवाती रहती है। वहाँ पर छोटा सा सीमेंट का कारखाना है, 1-2 ओपन सिनेमा घर है, कबूतरों की कभी छतरी लगवा देते हैं, कभी कोई कवि सम्मेलन करवा देते हैं, कभी कुछ टॉयलेट बनवा देते हैं। नगर पालिका है तो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। तो ये कहलाता है कस्बा, जहाँ पर शहर की सारी सुविधाएं छोटे छोटे रूप में उपलब्ध होती हैं। तो ऐसा एक कस्बा है जहाँ से हालदार साहब हर 15वें दिन गुजरते हैं अपने ऑफिस के काम से, वो जब अपनी फील्ड पे जाते हैं। तो चूंकि नगर पालिका कुछ ना कुछ करवाती रहती है, इसी तरह इस नगर पालिका का जो 5 साल का कार्यकाल होता है, उस कार्यकाल के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी की एक प्रतिमा स्थापित करवा दी।
अब वो प्रतिमा, ये जो पूरी कहानी है वो इस प्रतिमा के बारे में भी नहीं है, बल्कि प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। वो है चश्मा, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का चश्मा। ये पूरी कहानी उस चश्मे के इर्द गिर्द है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है कि जो मूर्ति बनी हुई है वो हो सकता है उस प्रशासनिक बोर्ड के पास बहुत अच्छा बजट ना रहा हो, या हो सकता है उनके कार्यकाल पूरा होने वाला रहा हो, जो भी रीजन रहा हो, पर वो मूर्ति जो है वो देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी स्थानीय कलाकार ने बनवाई है। तो वास्तव में उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ मास्टर मोतीलाल। तो वो मूर्ति जो है वो इस स्कूल के मास्टर ने वो मूर्ति बनवाई है, ड्राइंग मास्टर ने, और उन्हीं को ये काम सौंप दिया गया था। मूर्ति उन्होंने बनाकर लगवा दी। अब जैसा कि कहा गया है कि मूर्ति संगमरमर की है, टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक, जिसको कहते हैं बस्ट, बस इतनी मूर्ति है। और मूर्ति सुंदर है, नेताजी सुंदर लग रहे हैं और कुछ कुछ मासूम और कमसिन लग रहे हैं। फौजी वर्दी में है। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगते हैं। इससे ये तो साबित हो जाता है कि मूर्तिकार का जो प्रयास था वो सफल था, क्योंकि देखते ही, मूर्ति पर नजर जाते ही वो पहचान में आ रही है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, क्योंकि उनके दिए हुए नारे याद आते हैं लोगों को। पर मूर्ति में एक कमी है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। चश्मा तो है लेकिन संगमरमर का नहीं है, पत्थर का नहीं है, बल्कि एक सामान्य चश्मा उसमें पहना दिया गया है। और वो चश्मा जो है वो चौड़े फ्रेम वाला एक चश्मा पहना दिया गया है। हालदार साहब जब पहली बार वहां से गुजरे तो उन्होंने चौराहे पर पान खाने के लिए, चौराहे पर एक पान की दुकान है जहां पर वो हमेशा पान खाने के लिए रुकते हैं, तो उनकी नज़र जब मूर्ति पर पड़ी तो बहुत खुश हुए, क्योंकि हालदार साहब स्वयं एक देशभक्त व्यक्ति थे। बहुत खुश हुए और उन्हें अच्छा लगा कि इस कस्बे के लोगों में देशभक्ति की भावना है। और लेकिन वो जब उन्होंने चश्मा देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा रोमांच हुआ। एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई और उन्होंने सोचा, वाह भाई, क्या आइडिया है कि मूर्ति पत्थर की है और चश्मा रियल का है। खैर, इतना होने के बाद वो आगे बढ़ गए और इसके बाद हर 15वें दिन वो वहां से गुजरते रहे और उन्होंने हर बार देखा कि मूर्ति की आंखों पर पड़ा हुआ चश्मा हर बार बदल जाता है। कभी चौड़े फ्रेम वाला, कभी गोल फ्रेम वाला, कभी मोटे फ्रेम वाला, कभी किसी भी तरह का, मतलब कोई ना कोई चश्मा उस पर लगा रहता है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कदकाठी का नहीं है, महत्व तो वो है, इसके पीछे जो भावना है वो महत्वपूर्ण है। देशभक्ति की भावना से ये बनाया गया है। तो और देशभक्ति आजकल मजाक की वस्तु नहीं है, क्योंकि हर जगह हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती है। तीसरी बार जब वो गुजरे तो फिर नया चश्मा। ऐसे हर बार जब वो देखते हैं कि हर बार मूर्ति की आंखों पर नया चश्मा है, उनकी आदत सी पड़ गई थी। जब भी वो वहां से गुजरते तो उनकी नजर सबसे पहले मूर्ति पर जाती और ये कौतुक रहता कि देखते हैं कि आज मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा हुआ है। लेकिन हर बार देखते देखते उनको एक बार जब उनकी जिज्ञासा दुर्दमनीय होती, दुर्दमनीय मतलब जिसका दमन करना कठिन हो गया, तो वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाए और उस पान वाले से उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाला पान ठूसा हुआ था मुंह में, जैसा कि पान वालों की आदत होती है। वो काला मोटा सा खुश मिजाज सा आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा, क्योंकि उसके मुंह में तो पान ठूसा हुआ था। जब वो आंखों ही आंखों में हंसा तो उसकी तोंद भी थिरकने लगी और उसने हंसकर नीचे पान थूका, अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो क्या करता है? हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन चश्मे वाला क्या करता होगा, तो उसने कहा कि वो हर बार मान लो उसका कोई ग्राहक आ गया तो बेचारा क्या करे। अब उसने चौड़े फ्रेम का चश्मा मांगा और चौड़े फ्रेम का चश्मा तो नेताजी की मूर्ति पर है, तो बेचारा क्या करे, तो वो चौड़े फ्रेम का चश्मा मूर्ति से निकाल कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति से क्षमा मांगते हुए उस पर एक नया चश्मा पहना देता है। ऐसा सुनकर हालदार साहब को कुछ विचित्र सा लगा और वो
बात कुछ कुछ समझ में आ गई कि कोई चश्मे वाला है जिसे कैप्टन कहते हैं, और उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। यानी कि वो कैप्टन जो है देशभक्त है, उसे अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है नेताजी को बिना चश्मे के देखने में असुविधा हो रही होगी, और इसलिए वो नेताजी की अधूरी मूर्ति को संपूर्ण करने के लिए एक चश्मा पहना देता है। खैर, हवलदार साहब आगे बढ़ गए, और इस तरह से ये प्रक्रिया ये जो चलता रहा। वो हर बार वहां से निकलते और मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखकर खुश हो जाते और आगे बढ़ जाते पान खाकर। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। फिर वो तो उन्होंने फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। तो पान वाले के लिए बड़े मजेदार बात थी, हवलदार साहब के लिए बहुत चकित कर देने वाली बात थी। वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो मास्टर बनाना भूल गया। नेताजी को हवलदार साहब को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि इस तरह किसी देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने नीचे देखा कि वास्तव में किसी लोकल कलाकार ने इस मूर्ति को बनाया है, और हो सकता है वो मूर्ति को फिनिशिंग देने के चक्कर में चश्मा टूट गया हो, या कोई और कारण रहा हो, जो भी है। पर बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा हवलदार साहब को ये सब, और इन्हीं ख्यालों में खोए हुए पान के पैसे चुकाकर वो चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होकर आगे बढ़ गए। इसके बाद उन्होंने फिर जाते जाते पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? क्या वो आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है क्या? पान वाला नया पान खा रहा था। फिर वो अपने मुस्कुराकर बोला, अरे साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? अरे वो पागल है, पागल। वो देखो आ रहा है, और आप उसी से पूछ लो, उसी से बात कर लो, कहीं उसका फोटो वोटो छपवा दो। पान वाला एक साधारण सा व्यक्ति था, और उसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि देशभक्ति किससे कहते हैं, और वो इस तरह से कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है, जो कि हवलदार साहब को बहुत बुरा लगता है, एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना। क्योंकि लेकिन उन्होंने मुड़कर देखा, मुड़कर जैसे ही देखा तो अबाक रह गए, क्योंकि वो एक बूढ़ा सा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, जो सिर पर गांधी टोपी पहने हुए था, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए था, और एक हाथ में छोटी सी संदूकची लिए हुए था, और एक हाथ में बांस में वो बांस पकड़े हुए था, और उस बांस में बहुत सारे चश्मे टंगे हुए थे। वो बेचारा तो उन्हें समझ में आया कि अच्छा, ये फेरी वाला है, और इसके पास तो दुकान भी नहीं है, बेचारा फेरी लगाता है। हवलदार साहब बड़े चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं लोग, लेकिन क्या इसका यही वास्तविक नाम है? पर पान वाले ने साफ साफ कह दिया था कि अब इस बारे में वो कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, इसलिए हवलदार साहब वहां से आगे बढ़ गए। 2 साल तक हवलदार साहब का ये रूटीन चलता रहा। वो वहां से गुजरते रहे, मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहे, और इसके बाद एक बार कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गो चश्मा, कोई ना कोई चश्मा उस मूर्ति पर अवश्य होता, और उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को रोमांचित कर देता, प्रफुल्लता के कुछ क्षण दे देता, और कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति के आगे वो नतमस्तक हो जाते। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो वहां से गुजरे, पर मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था, कैसा भी चश्मा नहीं था। पान की दुकान भी बंद थी उस दिन, उस मार्केट की दुकानें भी बंद थी। अगली बार वो वहां से गुजरे और मूर्ति की आंखों पर जब कोई चश्मा नहीं देखा, तो हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका, और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से अपनी नम आंखों को पोंछते हुए उसने कहा कि साहब, कैप्टन मर गया। हवलदार साहब और कुछ नहीं पूछ पाए, चुपचाप खड़े रहे थोड़ी देर तक, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठ गए और रवाना हो गए। मन ही मन सोचते रहे, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हवलदार साहब बहुत दुखी हुए, बहुत निराश हुए और चिंतित हुए कि इस पीढ़ी का क्या होगा, उस जाति का क्या होगा, देश के ऐसे लोगों का क्या होगा जो
देशभक्तों का मजाक उड़ाती है, अपनी देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ लुटा देने वालों पर का मजाक उड़ाती है और अपने आप को, अपने ईमान को, अपने देश को अपने स्वार्थ के लिए भी बेचने को तैयार रहती है। फिर उसी कस्बे से 15 दिन के बाद हवलदार साहब गुजरे और कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। कस्बे की जो हृदय स्थली है, यानी जो चौराहा है, मुख्य चौराहा, उस पर सुभाष की प्रतिमा तो अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, और लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। और कौन बचा है जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसे पूर्ण करे। सोचा आज नहीं रुकेंगे, वहां पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। ये सोचकर उन्होंने ड्राइवर को आदेश दिया कि वहां रुकना नहीं है, आज सीधे निकल चलना, पान कहीं आगे खाएंगे। लेकिन आदत से मजबूर थे, जैसे ही चौराहे पर पहुंचे उनकी निगाह जो है वो सीधे मूर्ति की तरफ उठ गई और कुछ ऐसा देखा कि चौंक गए। और जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, जीप रुकते रुकते रुकी, लेकिन हवलदार साहब कूदकर उतर गए और तेज तेज कदमों से जाकर मूर्ति के सामने खड़े हो गए, अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। ऐसा क्या देखा उन्होंने? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। सरकंडा मतलब वो जो एक तरह की घास होती है, कांस की घास होती है, या बांस की पतली सी कमानी से जैसे बच्चे खेल खिलौने बनाते हैं, वैसे ही किसी बच्चे ने उस का चश्मा बनाकर, सरकंडे का चश्मा बनाकर मूर्ति की आंखों पर पहना दिया था। हवलदार साहब ये देखकर अवाक रह गए और अटेंशन की मुद्रा में खड़े होकर उन्होंने सलामी दी उनको, सुभाष चंद्र बोस को, और हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। आंखें क्यों भर आईं? क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि हमारे बच्चों में, ये वो किसी बच्चे का कार्य था, और उन्हें इस बात की खुशी हुई कि इस कस्बे के बच्चों में अभी देशभक्ति जीवित है, और जब तक हमारे नौनिहालों के हृदय में, हमारी आने वाली पीढ़ी के हृदय में अपने देश के लिए, देशभक्तों के लिए, देश के शहीदों के लिए सम्मान की भावना है, तब तक हमारे देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है और हमारा देश सुरक्षित है। देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत यदि हमारे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, तो निश्चित ही हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता रहेगा। ये कहानी थी नेताजी का चश्मा, जो कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से। तो देशभक्ति का संबंध मन की भावना से है। देशभक्ति प्रकट करने के लिए ना फौजी होना जरूरी है, ना शक्तिशाली, शरीर से शक्तिशाली होना जरूरी है। कोई भी मनुष्य, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो देश प्रेमी हो सकता है। यदि कोई मनुष्य और महापुरुष, कोई भी व्यक्ति अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव रखता है या उनके सम्मान के लिए छोटा से छोटा त्याग करता है, वो देश प्रेमी है। और इस कहानी में यही दिखाया गया है कि देशभक्ति की भावना छोटे से छोटे कस्बों में भी दिखाई देती है, और देशभक्ति किसी की बपौती नहीं है। देशभक्ति किसी जाति, धर्म या संप्रदाय की बपौती नहीं है। देशभक्ति जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान सभी में होती है, और सभी अपने देश से प्रेम करते हैं, और उसके लिए त्याग करना ही देश प्रेम है। धन्यवाद। आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है, और हम फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।